जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, जिसमें अपने सुधार की भावना है कि मैं अपने जीवन को सुधारूं, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, योगाभ्यास में कुछ प्रगति करूं, योग में प्रवेश करूं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी अनुभवी आप्त धार्मिक योगाभ्यासी व्यक्ति के निर्देश में रहना चाहिए। मान लीजिए वो जीवन भर किसी पवित्र वातावरण में नहीं रहा, गुरुकुल आदि में नहीं रहा, आश्रम में नहीं रहा, तो उसको कुछ दिन ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के संग किसी आश्रम में रहना चाहिए, जिससे कि निर्देश में चलने के कुछ संस्कार पड़े और फिर जब वह अपने घर में जाए तो उन संस्कारों के आधार पे वो निर्देश का पालन कर सके। किसी योग्य धार्मिक व्यक्ति के निर्देश में चलने पर 80 बातें बताई गई और उसमें 60 ठीक है, 20 बातें गलत है, तो 60 बातों का तो लाभ होगा। और यदि व्यक्ति किसी के निर्देश में नहीं चलेगा, अपनी मन मर्जी से चलेगा, तो उसकी 60 बातें गलत होगी, 20 बातें ठीक होगी, हानि अधिक होगी, लाभ कम होगा। निर्देश में चलने पर लाभ अधिक होगा, हानि कम होगी। और फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो गलत बातें हैं वो भी उसको समझ में आती जाएगी और वो उसको छोड़ता जाएगा। जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, अपनी बुद्धि को डेढ़ मानते हैं, सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि को आधी मानते हैं, जिनका किसी ऋषिकृत ग्रंथ पर विश्वास नहीं होता, किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता, वो गलत मार्ग पे चलते हुए, अपनी मनमर्जी करते हुए, ईश्वर के जो निर्देश हैं, शिक्षाएं हैं, भय लज्जा शंका, उनके विरुद्ध आचरण करते हुए किसी से कुछ पूछते नहीं हैं और अपनी हानि उठाते जाते हैं, मार खाते जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों की उन्नति नहीं होती। इसलिए जो उन्नति की कामना वाले हैं, सुख की कामना वाले हैं, जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो उनको योग्य धार्मिक आप अनुभवी योगाभ्यासी व्यक्तियों के निर्देश में चलना